दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हमारा ये पहला वीडियो होने जा रहा है जो कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी से। तो इसमें हम करेंगे क्या, ये तो आपको पता चल गया है। इसके बेसिक चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और यहाँ पे मोबिलिटी के बारे में पता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक बताएं कि हम बात करेंगे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी किस काम में आती हैं। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए, ओरिएंटेशन जो कि अनुस्थिति, हिंदी में इसे अनुस्थिति कहती हैं, और मोबिलिटी को चलिशुनता कहते हैं। एक ऐसा प्रशिक्षण है जो ब्लाइंड बालक को, ये ब्लाइंड बालक लो विज़न भी हो सकते हैं और यहाँ पे पूर्णतः ब्लाइंड भी हो सकते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। इनके द्वारा स्वतंत्र पूर्वक चलने फिरने के जो कौशल होते हैं, इन्हें योग्य बनाया जाता है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के द्वारा ही इनको ऐसा सब किया जाता है, ये आपको सबको याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन यानी अनुस्थिति क्या होती है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप बना लीजिए नोट्स, क्योंकि ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। तो अनुस्थिति यानी कि ओरिएंटेशन, यह ऐसा कौशल होता है जिसमें दिव्यांग बालक या फिर लो विज़न दोनों को ही हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि दृष्टि संबंधित दो विकार होते हैं। एक तो दृष्टि पूर्णतः अभाव यानी दिव्यांग हो गए, एक लो विज़न जिसे कि पास की वस्तुएं यानी कि बहुत बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, तो वो हो गए। इनके द्वारा अपने वातावरण में अपना स्थान कहाँ पर है इसके बारे में पता लगाना है। यानी कि अनुस्थिति से हम ये पता लगाते हैं कि जो दिव्यांग बालक है वह ऐसा पता लगाएं कि वह कहाँ पर खड़ा है, वह उसका स्थान कहाँ है और उसे जाना कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि के अभाव में उसे ये सब तो पता होना चाहिए। तो इसका प्रशिक्षण ही अनुस्थिति कहलाता है, और वातावरण में उसका जो संबंध है वह सब पता लगाना ही अनुस्थिति ओरिएंटेशन कहलाता है। एक और दूसरे हम तरीके से भी इसे समझ सकते हैं कि ओरिएंटेशन से हमारा तात्पर्य एक जगह बैठकर अपने मन में, यानी कि हम यहाँ पे ड्रीम तो नया कहकर हम इसे कहेंगे कि सोचना, यानी कि मुझे गंतव्य तक जाने का रास्ते का नक्शा तैयार करना। जहाँ कि हम कोई भी रास्ते पर जाते हैं, घर से हम निकलते हैं तो हम भी यही सब नक्शा बनाते हैं कि हाँ हम इस रोड से जाएंगे तो हम जल्दी पहुँचेंगे, या फिर ऐसे माइंड में पूरी तरीके से नक्शा तैयार कर देते हैं। यही सब अनुस्थिति कहलाती हैं। ब्लाइंड बालक किस प्रकार से इसे करते हैं तो ये बताना ही। तो इसके अंदर 3 बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट 3 बातें यही हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। सबसे पहले तो ये देखा जाता है, ब्लाइंड बालक को सबसे पहले ओरिएंटेशन में सिखाया जाता है कि अपने बारे में पता करो कि वह कहाँ पर है और मुझे जाना कहाँ है। क्योंकि ऐसे वातावरण में जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। प्लानिंग भी होनी चाहिए कि हाँ मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लू हो गया, लैंडमार्क हो गया, इन सब के द्वारा, या फिर कैन हो गया, ट्रैकिंग हो गया, या फिर किसी गाइड के या फिर साइटेड गाइड की सहायता से भी जा सकता हूँ। तो ये सब टेक्निक भी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो अभी आप ओरिएंटेशन के बारे में जान चुके हैं, तो हम बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी, जहाँ तक हमने पिछले ओरिएंटेशन में माइंड मैप बनाया कि हाँ हम इस प्रकार से जाएंगे, ये सब वहाँ से आएगा, स्टार्ट होगा। लेकिन अब आता है चलिष्णुता। इसमें क्या होता है कि दृष्टि दिव्यांग व लो विजन बालक के द्वारा वातावरण में सजगता और यानी सुरक्षापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाना। अब जो मैंने आपको अभी बताया था, केन हो गया, साइटेड गाइड हो गया, ये सारी टेक्निक ही यहाँ पे चलिष्णुता मोबिलिटी के ही अंतर्गत आते हैं। उनकी सहायता से सुरक्षा पूर्वक यहाँ पे ब्लाइंड और लो विजन बालक है वो चला जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्योंकि यहाँ पे अगर हम सीधे ही बालक को भेजेंगे तो यहाँ पे उसे दृष्टि के अभाव में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है उसे। तो हम यहाँ पे उसे बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं, जिसमें अपर आर्म हो गया, यहाँ पे लोअर आर्म हो गया, कैन टेक्निक हो गई, ट्रैकिंग हो गया, ये सब सिखा के साइटेड गाइड की मदद से भी हम उसे यहाँ पे वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो आप ये समझ गए चलिष्णुता यानी कि मोबिलिटी भी आप समझ गए। अब हम अगले पार्ट में हम क्या करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। अगले पार्ट में हम जानेंगे ट्रेलिंग के बारे में, और हम क्लू हो गया, क्लू किसे कहते हैं, लैंडमार्क क्या होता है,
और यहाँ पे जो बेसिक हमारे सिलेबस के अंदर जो दी गई है, आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ। हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। ओरिएंटेशन मोबिलिटी में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, यानी कि हमने परिभाषा देख ली है, डेफिनेशन देख ली है, और हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी है वह हम अगली क्लास में देखेंगे। ट्रेलिंग हो गया, लैंडमार्क हो गया, क्लू हो गया, शोर लाइन होगी, स्क्वायरिंग ऑफ हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउंड में मास्किंग, साउंड शेडो, रोल ऑफ अदर ट्रेनिंग एंड टीचर की मदद से किस प्रकार बालक सीखते हैं, तो ये हम सब अगली क्लास में जानेंगे। ये था पार्ट 1। अगर आप DSSB के यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज सारे ही यहाँ पे करवाऊँगा, एक एक टॉपिक के जितने जितने इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट बनते हैं वो सब कराऊंगा, और आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का नीचे दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको बुक भी जो भी इम्पोर्टेंट है वो भी आपको दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।